हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो ऑफ 20 मिनट केमिस्ट्री में। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बहुत यार आसान ट्रिक और बहुत शानदार ट्रिक है यार। और बिलीव मी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने के, है ना। बहुत सी बार ये देखा गया है कि यार यहाँ से एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप ये ट्रिक समझ लोगे, जो कि बहुत ही आसान है, तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हो। इतनी यार ये बढ़िया ट्रिक है ना। तो चलो यार, इस पर्टिकुलर वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, है ना, आप लोगों को पता है यार, हमारा कोर्स चल रहा है कंप्लीट ड्रॉपर बैच चल रहा है, कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री एंड कंप्लीट बायोलॉजी। इसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस सेशंस अवेलेबल हैं। आप ऐप और वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं यार। इसका प्राइस 4999 रुपीज़ है कंप्लीट ड्रॉपर बैच का। और अगर आप चाहें यार इंडिविजुअल कोर्सेज भी ले सकते हैं। ऐप और डिस्क्रिप्शन में अगेन लिंक मिलेंगे। केमिस्ट्री का कोर्स जैसे चल रहा है 2499 रुपीज़ में, 2499 रुपीज़ में पूरी केमिस्ट्री, एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वीडियो सॉल्यूशंस, पीवाईक्यूज के प्रैक्टिस सेशन, सारी चीज़ें यार इसमें कराई जा रही है। अगेन ऐप और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा और वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं ट्रिक फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। इसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होता है वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। हम लोग यार बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक सीखेंगे और उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा के आप लोगों को बता दूंगा कि बॉन्ड ऑर्डर से दूसरे चीजें जैसे बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड लेंथ ये कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यार आप लोग ये समझो, थोड़ा सा यार आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेसिकली? बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं वो उसको क्या कहलाता है? बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। जब हम यार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ एन बी माइनस एन ए। ये बेसिकली फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। एन बी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मैं लिख देता हूं, एन बी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम बीएमओ बोलते हैं। और एन ए क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये तो यार फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई करते हो? जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आता है मॉलिक्यूल्स की। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखते हो तो आप यार ये फॉर्मूला अप्लाई करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले में दिक्कत क्या है कि यार आपको हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। राइट, अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊंगा उससे यार आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं लिखनी है। आप लोग बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए सारे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं ना। अभी 2 मिनट में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? बेसिकली इट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। अच्छा, ये बात बताओ, क्या बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है? क्या बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इट कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो। ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पहले आती है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमेशा ये बोलती थी कि यार बॉन्ड कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ये प्रूव कर दिया कि यार बॉन्ड है, जो नंबर ऑफ बॉन्ड जो फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी देखना है आएंगे आपके बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी आएंगे। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल हो सकता है। ठीक है, अब देखो हमारी जो दो और पैरामीटर्स रहते हैं, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। तो सीधी सीधी बात है, आपकी जो बॉन्ड एनर्जी रहती है, बॉन्ड एनर्जी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बीओ इज बॉन्ड ऑर्डर। आपकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। और जो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल होती है, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ये चीजें यार ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड लेंथ क्या रहती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो आप लोग, ट्रिक बड़े शानदार ट्रिक है यार, बड़े ध्यान से समझिए, है ना। बहुत आसान है और अभी फिर क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको अप्लाई करना भी आप लोगों को सिखा दूंगा। देखो, आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। एक मॉलिक्यूल दे रखा होगा और आपको उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करने हैं। तो अगर यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 3 आता है। ये ध्यान रखो। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? आधे से कम करते जाओ। कितना आ गया? 2.5। फ्रैक्शनल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 2.5 आता है? बिल्कुल आता है।
16 अगर इलेक्ट्रॉन हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। आधे से कम करते जाइए, 17 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1.5। 18 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1। अब जैसे देखो मैंने 14 में क्या लिखा था, बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखा था, 3 लिखा था। नीचे मैं एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाता गया और बॉन्ड ऑर्डर आधे आधे से कम करता गया। ऊपर जैसे 13 इलेक्ट्रॉन्स होते तो बॉन्ड ऑर्डर अगेन आधे से कम कर दो, कितना होएगा, 2.5 होएगा। 12 इलेक्ट्रॉन्स कर दो, अगेन बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, आधे से कम कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड ऑर्डर रहेगा ना। 11 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5। 10 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड ऑर्डर 1, है ना। अच्छा, इसके ऊपर जाओगे तो भी यार अगेन आप आधे आधे से कम कर सकते हैं ना, और कई बार आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 भी आ जाता है। अब देखिए ना, अब यार थोड़ा सा मैं जैसे टॉपिक से डिविएट करता हूं, ये ट्रिक तो ये हो गई। अच्छा, इसमें एक ट्रिक में एक एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि देखो कुछ भी चीज आती है तो अपने के साथ एक बैगेज लेके आती है। ये ट्रिक है जो हमारे चीजें बहुत ज्यादा आसान करेंगी। तो इधर हमको एक बात ध्यान रखनी है, क्या है, जो रहता है CO+ रहता है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, तो आप लोग पहले इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। तो कैसे निकालोगे आप लोग यार, कार्बन में कितने, 6, ऑक्सीजन में कितने, 8, और एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तभी तो यार पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इधर क्या कर दो, -1। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 13 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। हमारी ट्रिक के हिसाब से 13 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2.5 आता है, लेकिन यहां पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 3.5 आएगा। इस चीज को ध्यान रखना। इस ट्रिक का सिर्फ ये ही इकलौता एक्सेप्शन है कि CO+ है जो, उसमें होते 13 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3.5, जो कि हमारे साथ, हमारे ट्रिक के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। उसके अलावा हर जगह आप ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं यार बोल रहा था कि मैं थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट होता हूं, मैं आपको बताता हूं कि यार इधर जो आपका बॉन्ड ऑर्डर, ये वाला जो केस है ना, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बिल्कुल बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना। जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाते हैं तो यार ये सारी चीजें हम समझाते हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर वीडियो का तो जो टॉपिक है वो केवल और केवल ट्रिक है। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, अभी ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। हालांकि कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, 10 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। इसका एग्जाम्पल रहता है आपका B2। एक बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो 2 बोरॉन में कितने हो गए, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा इसका, 1 रहेगा हमारे ट्रिक के हिसाब से, बिल्कुल सही है। लेकिन जो यार ये एक बॉन्ड है, ये एक कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है या पाई बॉन्ड होता है, तो बच्चा ये होता है आपका पाई बॉन्ड, यस, है ना। अब बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि VBD में तो हम पढ़ते हैं कि पाई बॉन्ड कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, हमेशा वो सिग्मा बॉन्ड के साथ ही आता है ना। ये पढ़ते हैं ना हम लोग कि जो भी पहला बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा बनता है। उसके बाद सारे बॉन्ड कौन से बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं। लेकिन यहाँ पे तो जो पहला बॉन्ड बन रहा है वो ही पाई बॉन्ड बन रहा है, राइट। जैसे आपका ये 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन के साथ इसका एग्जाम्पल रहता है C2। जैसे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो C2 में कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है इसका, 2 आता है। अब सवाल ये पूछा जाता है कि ये कौन से बॉन्ड्स है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, दोनों सिग्मा है, दोनों पाई हैं, तो इसमें दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड एक भी नहीं होता है। तो अगर ये स्टेटमेंट आपसे पूछी जाए कि पाई बॉन्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो यार वो स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि वो B2 मॉलिक्यूल में भी यार एक ही बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड है, तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। और C2 में भी जो 2 बॉन्ड है, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड कैन एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा बॉन्ड ऑल्सो। VBT के हिसाब से यार पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होना चाहिए, लेकिन MOT ये बोलती है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, पहला बॉन्ड पाई बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोग टॉपिक से डेविएट करें, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट थी और ये चीज मैंने आपको यहां पे समझा दी। ट्रिक ये है, आपको क्या करना है, उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके हिसाब से आपका बॉन्ड ऑर्डर फिक्स्ड है, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन पे 3 है, एक 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 नीचे इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे, बॉन्ड ऑर्डर आधे आधे से कम करते जाना। ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन कम करते जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर भी आधे आधे से कम करते जाना। एक्सेप्शन क्या है, CO+, 13 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3.5 आता है। ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखेंगे CO की, है ना, तो वहां से हमें आइडिया लग जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर CO+ का कितना आता है, 3.5 आता है, करेक्ट। अब इस पे देखिए क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए आप लोगों को ये कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे, O2 2+, O2 प्लस, O2 O2 माइनस और O2 2 माइनस, है ना। इसको मैं यार फर्स्ट बोल देता हूं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आपको बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर देना है ना, मतलब क्या ऑर्डर है 1 2 3 4 5 में, आपको बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देना है, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर देना है,
एंड आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देना। चलो भैया स्टार्ट हो जाओ, सबके ऑर्डर लिख डालो। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। आप सिंपली क्या करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए सब में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो यार। कैसे निकालोगे, यहां पे देखो, जैसे मैं बात करूं सबसे पहले O2 का, तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2 प्लस में कितने होंगे, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो यहां पे कितने होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन। O2 2 प्लस में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, O2 में 16 थे यार, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन थे O2 में। O2 माइनस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आपने फोर्सफुली उसके अंदर डाल दिया है। तो इसका मतलब पहले तो देखो न्यूट्रल में कितने थे, है ना, न्यूट्रल में कितने थे आपके 16 थे, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो इट इज 17 इलेक्ट्रॉन। यहां पे कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें पता है, सीधी सीधी बात है, देखो 14 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है, 3 रहता है। तो लिख दो यहां पे लिख दो 3 बॉन्ड ऑर्डर, करेक्ट। 15 के साथ क्या हो जाएगा, आधे आधे से कम कर दे जाओ, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। यहां पे 2 बॉन्ड ऑर्डर, यहां पे 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, यहां पे 1 बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का तो आपके पास ऑर्डर आ चुका है, फर्स्ट का सबसे ज्यादा है ना। बॉन्ड ऑर्डर का अगर मैं ऑर्डर लिखो तो 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी क्या रहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा। तो बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर क्या आ गया, यही आ गया। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा, तो अगेन ये ऑर्डर आ गया। सीधी बात है ना, बॉन्ड ऑर्डर की हमको ट्रिक आ जाएंगे तो बाकी सारे इक्वेशन हमारे लिए आसान हो जाएंगे। अब बॉन्ड लेंथ पूछ रहे तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ क्या रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर आ जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा, करेक्ट। तो आपको तो यार सिंपली ट्रिक सीखनी है, किसकी सीखनी है, आपको बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक सीखनी है। उसके बाद बॉन्ड एनर्जी पूछे तो सेम है यार, है ना। स्टेबिलिटी पूछे तो एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड लेंथ पूछे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट। और ये जो आपको ट्रिक सिखाई गई है, ये आप कोई से भी मॉलिक्यूल पे लगा सकते हो। जैसे पिछले वाले केस में तो मैंने O2 लिया, तो वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से, मतलब दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम से। लेकिन आपसे हीट्रो एटॉमिक भी पूछ सकता है, तो उसमें भी आप बिंदास ये ट्रिक लगाइए, है ना। जैसे आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, सेम बॉन्ड ऑर्डर किस किस का है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सेम बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है। NO और CO, ठीक है, N2 एंड O2, O2 2 माइनस एंड B2, और फोर्थ ऑप्शन है आपका O2 प्लस और NO प्लस। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। बिंदास वो ट्रिक लगाइए, बिंदास ट्रिक लगाइए, देखो क्या होगा सोल्यूशन। वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो यार, सोचो। जैसे हम पहले बात करते हैं आपकी NO की, तो नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन, 7, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो 15 इलेक्ट्रॉन के साथ देखो कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5 है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपका, 2.5 आ गया। CO का देखो, कार्बन में कितना 6, ऑक्सीजन कितना 8, कितना 14 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा यहाँ पे, 14 के साथ कितना आएगा 3। अब कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सेप्शन क्या था, CO प्लस था एक्सेप्शन, CO नहीं था। न्यूट्रल कार्बन मोनोऑक्साइड में तो आपको ये ट्रिक ही लगानी है। एक्सेप्शन क्या है, CO प्लस है, CO प्लस में 3.5 है, लेकिन CO में तो 14 इलेक्ट्रॉन्स है। 14 इलेक्ट्रॉन के साथ कितना रहेगा बॉन्ड ऑर्डर आपका, 3 ही रहेगा, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। ये मैंने बात कर ली पहले ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन की बात करूं N2, तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितने, 7 × 2 विच इज व्हाट 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपका, 3 आ गया, करेक्ट। O2 तो 2 × 8 कर दूंगा, यहाँ पे कितने 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, करेक्ट। और देखो थर्ड ऑप्शन देखो, O2 2 माइनस, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देखो 2 × 8 तो आप ऑक्सीजन के लिए कर दो, न्यूट्रल के लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन आपने फोर्सफुली डाले हुए हैं अंदर, है ना। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और कर दो, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपके 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 18 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट, 1। B2 की बात करें तो B2 में कितने 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन के साथ आपका बॉन्ड ऑर्डर गेन कितना रह गया, 1 रह गया। फोर्थ और देख लो, यहाँ पे करा देता हूं आपको, ऊपर देखो O2 प्लस, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 × 8 प्लस आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन कम कर दिया बेसिकली आपने, तो उसमें कितने हो गए आपके 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 15 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5। और NO प्लस देखो तो बिंदास आप लोग देखो, नाइट्रोजन कितना 7, ऑक्सीजन कितना 8, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे ये 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मैंने सबके ही बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखा दिया। हालांकि हमारा आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन।
दोनों में क्या है, एक एक बॉन्ड ऑर्डर है, करेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगी। तो जरूर आप लोग कोई से भी मॉलिक्यूल पे यार लगा सकते हो ये ट्रिक, ठीक है, और इतनी आसानी हो जाएगी, आप लोगों को अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये ट्रिक याद रखो, इसका एक एक्सेप्शन याद रखो, CO+ में है 13 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो कायदे से हमारे ट्रिक के हिसाब से तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आना चाहिए था, लेकिन आता कितना है 3.5। इतनी सी चीज ध्यान रखेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। और ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी है कि पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। ऐसे ही यार बहुत सारे और वीडियोस आते जाएंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दिया करो कि कौन से वीडियो की रिक्वायरमेंट है ना। जो आप लोग बोलोगे तो वैसा ही सही टाइप का मैं आपको ऐसे ही शॉर्ट वीडियो बना के आपको वो कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, ताकि आपकी अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो सके। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, जोर और शोर से पढ़ते रहिए। ऑलराइट, बाय बाय।